पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। बैठ। खड़े हो गए उन्होंने। मैं दे रहा हूँ। नीचे कर, नीचे कर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
الآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. और जिसके साहिब को कलाम पाक पढ़िए जुबान नल कह के हाथ इशारे नाल सवाब आप मिले.
दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम अल खबीरिल हलीमिल मलिकिल क़दीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अल अमीनिल मकीनिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहिल मुबारकीन व अत्बाइहिस सालिकीन अला मनहजिहिल क़वीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, ये बाबरकत महफ़िल निस्बतों, अक़ीदतों और महब्बतों की दौलत से माला माल ये बाबरकत इज्तिमा जो मजलिस है, महफ़िल है, उर्से मुबारक की रूहानियत, महब्बत व उल्फत और इल्म व इरफान की दुनिया के एक अजीम रहनुमा, इस मैदान के शाह सवार, मज़हरुस सिद्क़ वस्सफ़ा, जबलुल इस्तिक़ामत वल वफ़ा, सय्यदुस सादात, मजमउल कमालात, आले नबी औलाद अली, मज़हर फ़ुयूज़ात गौसे जली, हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन बड़े लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके उर्स मुबारक की निस्बत से, चूँकि आपके विसाले बाकमाल की ये घड़ियाँ हैं, ये साआत हैं, उसी निस्बत से ये बाबरकत महफ़िल है। अल्लाह इसकी फ़ुयूज़ व बरक़ात, समारात व तमत्तुआत से हमें माला माल फरमाए और इस बाबरकत महफ़िल की पाकीज़ा साअतों की निस्बत से अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ पर भी मेहरबानी फरमाए, क्योंकि ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान अजीब व गरीब कैफियत और मामलात से दो चार है। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए। साहिब उर्स शख्सियत जिनके उर्स की निस्बत से ये महफिल है, मैंने ये आयत कुरानी तिलावत की है
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने अपने औलिया का जिक्र फरमाया, उनके मुतअल्लिक अल्लाह ताला ने एक हुक्म इरशाद फरमाया और उनकी तारीफ भी बयान फरमाई। अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये उन पर करम का एक हुक्म है। और अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये उनकी तारीफ है। और फिर उनके लिए अल्लाह ने एक ख़ास इनाम का जिक्र फरमाया, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बिशारत है, खुशखबरी है, मुबारक है, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। और जो अल्लाह के कलमे हैं, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के जो वादे हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं। और ये उन अल्लाह के वलियों के लिए बड़ी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। तो अल्लाह के वलियों के लिए दुनिया में भी बिशारत और आखिरत में भी बिशारत और खुशखबरी है, खुश नसीबी है। तो हजरत बड़े लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए अगर इस बुशरा, बिशारत, खुशकिस्मती और बुलंद नसीबी को जिस पहलू से भी देखा जाए, उनकी शख्सियत पे अल्लाह का ख़ास फजल नज़र आता है। आले नबी होना बहुत बड़ा शरफ है, बहुत बड़ी इज्जत है। और फिर हुजूर क़िबला आलम मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदुना पीर मेहरे अली शाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके मुकद्दस घर में पैदा होना यह भी बहुत बड़ा एजाज है। और फिर वालिद गिरामी वो अता हुए कि जिनको फनाफिर रसूल, महबूब इलाही, सिद्को, सखावत, सकीना व वक़ार, मोहब्बत और लजपाली की दुनिया का ताजदार कहा जाता है। हुजूर क़िबला सैयद गुलाम मुहियुद्दीन बाबूजी रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका फर्जंद अर्जमंद होना और फिर उनकी निगाहों के सामने रहना, उनके इरशादात, उनकी नसीहतें, उनकी इनायतें और उनकी दुआएं हर लम्हा अपने हर दो फर्जंदाने गिरामी के शामिल हाल रही। और खुसूसन हजरत बड़े लाला जी सब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मुतल्लिक क़िबला बाबूजी सब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात और फरमूदात जो अपने अपने मकाम पर मौजूद हैं और जिसको तमाम अरबाब निस्बत व अक़ीदत जानते हैं। हजरत बड़े लाला जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए यह भी खुशखबरी, बिशारत, करम, एजाज, इनायत और मेहरबानी। और फिर जिस तरह उन्हें हुजूर बाबूजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म दीन के जेवर से आरास्ता किया, इल्म दीन की दौलत से माला माल किया, और उनको जिस तवज्जो से और जिस मेहरबानी से दीन की तालीम दिलवाई, और फिर उस दीन की तालीम के साथ साथ उस इल्म का जो असल नूर होता है, जो अदब होता है, जो इखलास होता है, उस अदब और इखलास के हवाले से जो क़िबला बाबूजी सब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कदम कदम पर लम्हा ब लम्हा उनके लिए शफ़क़तें फरमाई, वो भी अपनी जगह पर एक हकीकत है। तो क़िबला लाला जी सब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में बिशारत। अल्लामा क़र्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अत-तज़किरा में फरमाते हैं कि जिन पे अल्लाह की मेहरबानी और करम नवाजी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपने जिक्र की लुत्फ और लज्जत के दरवाजे वा कर देता है, अपने जिक्र की लज्जत के दरवाजे खोल देता है। वो अल्लाह के जिक्र की लज्जत से सरशार होते हैं, उनकी रूह की गहराई तक, उनके कल्ब तक और उनके रगो पै में अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद का मजा, लज्जत और लुत्फ सिरायत कर जाता है।
और हजरत लाला यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी हयात तैयबा में अपने शब रोज को जिन मामूलात में जिस अंदाज से तकसीम कर रखा था, तो आपके कुर्ब में रहने वाले बहुत से चेहरे खुशनसीब इस वक्त बैठे हैं, बहुत सी खुशकिस्मत आंखें हैं कि जिन्होंने आपकी मुबारक जिंदगी और पाकीज़ा हयात को करीब से देखा कि आप जब कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो कुरान मजीद की तिलावत में उसके मानी और मफाहिम और लुत्फ और लज्जत में डूब कर तिलावत करते थे, और जब अल्लाह की याद करते थे अल्लाह का जिक्र यूं करते थे कि जैसे उस जिक्र में गुम है गए। इसीलिए अपने एक कलाम में इसी तरह बड़े खूबसूरत पैरे में और बड़े दिल नशीन अंदाज में इशारा फरमाते हैं कि भी इसमें लज्जत कितनी आती है। बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि निकलती है दिल से सदा अल्लाह अल्लाह, निकलती है दिल से सदा अल्लाह अल्लाह, मजा दे रही है ये क्या अल्लाह अल्लाह, निकलती है दिल से सदा अल्लाह अल्लाह, सदा अल्लाह अल्लाह। याद इलाही में डूबी हुई जिंदगी हजरत लाला यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और फिर बिशारत से एक मुराद ये भी है जो मुफस्सिरीन किराम ने लिखी है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तवज्जुहात और अपने मखलूक के कुलूबो अज़हान की जो जज्ब की कैफियत होती है, जो दिलों को खींचा जाता है, रूहों को खींचा जाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को हैसियत अता फरमा देते हैं कि मखलूक उनकी तरफ खींच के आती है। जिसको इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा में बयान किया गया, ये वो कैफियत है कि मखलूक खींच के आती है। और हजरत लाला यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, वैसे तो माशाअल्लाह ये पूरा घराना एक खास करम है, लुत्फ व इनायत है। हजरत लाला यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जहां भी होते और जिस महफिल में भी होते, आपकी शख्सियत की कशिश, मोहब्बत, आपका वकार और आप पर नाजिल होने वाले अनवार व तजल्लियात इस नौइयत के होते थे कि मखलूक खुद ब खुद खिंच कर आपकी तरफ आती थी, खिंच कर आपकी तरफ आती थी। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर देता है, उनके लिए वुद और उल्फत और प्यार रख देता है। तो जब तक आप इस दुनिया में रहे, मखलूक की मोहब्बतें, अकीदतें, उल्फतें आप पर निछावर होती रही, और ये जो मोहब्बतें और उल्फतें निछावर होती हैं, तादीस नेमत के तौर पर हुजूर नसीर मिल्लत, वारिस उलूम मेहरे अली, तस्वीर बाबूजी, हुजूर सैयदना अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी की तरफ इशारा आपने फरमाया था कि ये जो करम नवाजियां होती हैं, मेहरबानियां होती हैं, उसकी क्या वजह होती है। तादीस नेमत के तौर पर इसी तरफ इशारा करके फरमाया था कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। और इसी कैफियत की तरफ एक और खूबसूरत इशारा, मैं जो अपनी कल्बी कैफियत और मोहब्बत को बयान करने में मुझे मजबूर समझे या मोहब्बत के पैराए में माजूर समझे, तो आपने इसी तरह हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक और मकाम पर भी इशारा फरमाया था कि साकिए कौसरो तस्नीम से निस्बत है नसीर,
साकिए कौसरो तस्नीम से निस्बत है नसीर। साकिए कौसरो तस्नीम से निस्बत है नसीर। क्यों ना दुनिया मेरे मैं खाने के चक्कर काटे। क्यों ना दुनिया मेरे मैं खाने के चक्कर काटे। साकिए कौसरों तस्नीम से निस्बत है नसीर। क्यों ना दुनिया मेरे मैं खाने के चक्कर काटे। जमाना इन शख्सियतों के इर्द गिर्द इसीलिए तवाफ किया करता है कि इनके दिल के अंदर, इनके रूह के अंदर वो महबूब हकीकी, वो माशूक हकीकी, वो मतलूब हकीकी, वो मशहूद हकीकी और मौजूद हकीकी जलवगर होता है। बल्कि ये जुमला मैं कहने में अल्हम्दुलिल्लाह हक बजाने हूंगा कि हजरत लाला जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुशकिस्मतियों और खुश नसीबियों का जो सिलसिला है, नसब के हवाले से, हसब के हवाले से, घर के हवाले से, इस हवाले से भी आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने जो आपको औलाद अता फरमाई वो भी जमाने से निराली। जो औलाद अल्लाह ने अता फरमाई वो भी जमाने से निराली, कि जिनका चश्मो चराग और जिनके घर में नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जैसा बेटा हो, हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा फर्जंद अल्लाह जिनको अता फरमाए, तो उनकी शख्सियत का मकाम क्या होगा, मर्तबा क्या होगा कि दोनों पहलू जिनके खुशबख्तियों से भरे हुए हूं। अगर एक तरफ बाप होने के हवाले से किबला बाबूजी सब रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो दूसरी तरफ बेटे होने की निस्बत से नसीर मिल्लत हैं, जो ऐसी अजीम शख्सियतों के दरमियान हो, उसी को हजरत गुलाम मुईनुद्दीन लाला जी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में बिशारत है। और कब्र के मुताल्लिक अव्वलो मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। जब मज़ार में और कब्र में मर्द मोमिन सोता है, मर्द मोमिन को जब करार मिलता है उधर मज़ार में और कब्र में, तो कब्र आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल है। और जो आखिरत की बिशारतें हैं उनमें ये कब्र के इनाम और मेहरबानियां भी शामिल हैं, कि जब कब्र में लिटाया जाता है तो उसकी कब्र कब्रुल मोमिन रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। तो हजरत लाला जी सब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पुरअनवार यकीनन जन्नत का बाग है। और आपके उर्स मुकद्दस की निस्बत से हम जो खुशकिस्मत अफराद आए बैठे हैं, हमारा ये अकीदा है कि हम जन्नत के बाग में आए बैठे हैं, सरकार मेहरे अली के पड़ोस में आए हैं, बाबूजी साहब के ज़ेरे साया आए हैं, हजरत लाला जी सब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तजल्लियात के साए में बैठे हैं, हुजूर नसीर मिल्लत की नजर इनायत के साए में बैठे हैं, तो हम यकीनन जन्नत के बाग में बैठे हैं। और फिर जब यहां से चले जाते हैं ये लोग, कब्र जन्नत का बाग बन गई, कब्र पर इनायतें, मेहरबानियां, अल्लाह ताला की रहमतें बरसना शुरू हो गई। और फिर फिल आखिरा, जब आखिरत का दिन होगा, जब कयामत का दिन होगा, जब वो माशर का दिन आएगा, तो अल्लाह फरमाता है ये जो मेरे वली हैं, ये जो मेरे नेक लोग हैं, इनके लिए उधर भी बिशारते हैं, उधर भी इनके लिए बिशारते हैं। हम अला मनाबिर नूर, ये वो लोग हैं जो नूर के मिंबरों पर जलवागर होंगे और उन पर नूर के शामियाने लगे होंगे, नूर के तकियों पे ये तकिया लगाकर बैठे होंगे। और ये वो खुशकिस्मत जमात है
कि जिनके बारे में सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया, ये न नबी हैं न ये शहीद हैं, लेकिन अल्लाह के साथ इनके कुर्ब को देखकर अंबिया और शुहदा इन पर रश्क करेंगे। रश्क करने का की जो तावीलात हैं, जो मानी हैं, जो तशरीहात हैं, उनमें से एक ये भी है कि अंबिया और शुहदा को अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा बैसियत नबी और शहीद होने के। ये न नबी होंगे न शहीद होंगे, फिर भी कुर्ब का वो दर्जा आता होगा कि जिन पर अंबिया भी तासीन फरमाएंगे, शाबाश फरमाएंगे, और अंबिया की आंखें, रसूलों की आंखें इन अपने मुत्तबईन और अतबा को उन मरातिब पर जलवा कर देखकर ठंडी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इन पर अपना करम फरमाएगा कि अल्लाह ताला इनको शफाअत की इजाजत बख्शेगा। हदीस पाक के जो मैंने अभी पढ़ी थी उसके अल्फाज ये भी हैं कि ला यहज़नून इज़ा हज़न अन्नास फला यखाफून इज़ा खाफ अन्नास। लोग गमज़दा होंगे, इनको गम नहीं होगा। लोग खौफ में होंगे, इनको खौफ नहीं होगा। इनको खौफ नहीं होगा। क्यों? जिन पर अल्लाह की इनायत हो, जिन पर कमली वाले महबूब की नजर रहमत हो, उनको घबराने की क्या जरूरत है, उनको खौफज़दा होने की क्या जरूरत है। और कैसी खूबसूरत कैफियत में हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस कैफियत को भी बयान किया कि फरमाते हैं कि अब तुझे ए नसीर आखिरत का क्या खौफ है, कि तुझे आखिरत का क्या खौफ है, तुझे जहन्नम का क्या खौफ है। क्यों? कि तुझ पर तो शे करम है। फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर व कबीरा के पुल सिरात है और पुल सिरात पर मेरे कमली वाले महबूब खड़े हैं, सरकार जलवगर हैं। अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को, अपने उशाक को पार लगाने के लिए सरकार तशरीफ फरमा है। तो फिर ऐसे में क्या खौफ दोज़ख हो सकता है किसी आशिक को। तो अल्लाह अकबर, ये क़यामत में इन पर अल्लाह की इनायत, रहमत, मेहरबानी, फिर इनको शफाअत का मनसब दिया जाएगा, शफाअत का मनसब अता होगा, शफाअत का ओहदा दिया जाएगा। और ये किस किस की शफाअत करेंगे, किस किस की शफाअत करेंगे? जो शख्स इनके दामन से वाबस्ता हो गया, इनके दामन करम से जो लिपट गया, जिसने निस्बत हासिल कर ली। और याद रखें कि ये जो निस्बत का फैजान है, इसकी वुसअत इतनी है कि अगर एक तरफ आपने आले नबी के मुकद्दस खानवादे के किसी फर्द के दस्ते अक़दस पर हाथ रखा, तो एक तरफ से आपका जो हाथ है वो इस अजीम सैयदजादे के हाथ पर होगा, और दूसरी तरफ इस जो सिलसिलतुज़्ज़हब है, ये जो सोने की जंजीर है, इसकी दूसरी कड़ी कमली वाले के हाथ में। कमली वाले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आप पहुंच जाएंगे जब इनके दामन करम से वाबस्ता होंगे। तो जिसने निस्बत हासिल की, जिसने ताल्लुक हासिल किया, जिसने अकीदत रखी, उल्फत रखी, बल्कि इनकी खुलूस से, इखलास से इनके लिए दो चार जुमले खैर के भी कह दिए, तो ये उनकी भी शफाअत जरूर करेंगे, क्योंकि ये लजपाल हैं। तो इनकी इस मुकद्दस खानवादे की हुजूर क़िबला लाला जी सब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इन्हीं इनायतों, मेहरबानियों और करम नवाजियों की खैरात का हिस्सा हासिल करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल करे और हम पर आपकी नजर इनायत का सदका अपनी मेहरबानी और रहमतों का सिलसिला दराज फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।